नमस्कार। चुनावी चाल के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्ति सिंह गोहिल की 3 दिन की बिहार में सियासी कवायद की। क्या शक्ति सिंह गोहिल खाली हाथ दिल्ली लौट गए? क्या कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उनके खाते में उपलब्धि मानी जाए? राहुल गांधी के निर्देश पर 3 दिन के दौरे पर शक्ति सिंह गोहिल पटना आए थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि महागठबंधन के बीच जो दरार है उसको आप दूर करिए, जाके जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि शक्ति सिंह गोहिल अपनी इस 3 दिन की यात्रा में बहुत कुछ खास राहुल गांधी के लिए पटना से दिल्ली लेके जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी कि आरजेडी की तरफ से 2 चीज़ें बिल्कुल साफ कर दी गई है कि 2 मुद्दे पर कोई चर्चा हो नहीं सकती है, एक मुख्यमंत्री पद के लिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए। और ये दोनों ही चीज़ गतिरोध का बड़ा कारण है। अभी सीटों की बात कहीं नहीं हो रही है, वो गतिरोध क्या होगा ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन ये 2 जो ये कोर विवाद के विषय हैं, या कहिए कि एक ईगो का विषय हो गया है महागठबंधन में, इसको डायलूट करने की दिशा में शक्ति सिंह गोहिल को बहुत कुछ कामयाबी नहीं मिली है और केवल जो उपलब्धि है वो बातचीत के स्तर से ही हो गई है। कल राबड़ी देवी के निवास पर शक्ति सिंह गोहिल अखिलेश सिंह और सदानंद सिंह के साथ गए थे, एक कोई रास्ता निकले। लेकिन उस बैठक में भी जो हमारे भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं, एक चीज़ साफ कर दी गई है कि हम बातचीत करेंगे बस सीटों के मामले में, कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी इस पर ही बातचीत होगी, बाकी उन विषयों पर कोई बात करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। और सीटों की जो बातचीत होगी वो अभी आज नहीं हो सकती है। आरजेडी का कहना था कि अभी उसने इस मामले में कोई होमवर्क नहीं करके रखा हुआ है। ये एक शिष्टाचार भेंट है और इस शिष्टाचार भेंट पे हम लोग ये तय कर सकते हैं कि ये आगे हम सीटों पर बात करेंगे। और बताया जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के बीच कोई ऐसे दिन में एक बार दोबारा शक्ति सिंह गोहिल की मुलाकात तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से होगी और उस पर सीटों के बारे में एक प्रारंभिक बातचीत हो सकती है। लेकिन जहां तक गतिरोध तोड़ने वाली बात है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है। आज मुकेश सहनी भी सदाकत आश्रम गए थे गोहिल से मिलने के लिए। तो हालांकि मुकेश सहनी का पहले भी स्टैंड रहा है और आज की बैठक में भी उन्होंने गोहिल जी से कहा कि भाई तेजस्वी यादव बड़े दल के नेता हैं तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के पद पर उनका दावा ज़्यादा है और इसको मानना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और जोड़ी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा होनी चाहिए चुनाव से पहले, तभी जनता के बीच एक सीधा संवाद जाएगा, सीधा मैसेज जाएगा कि महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो एकजुट है और एक साथ चुनाव लड़ रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने अपने संवाददाता सम्मेलन भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा संदेश जाए कि महागठबंधन एक साथ लड़ रही है। उन्होंने एक फेस सेविंग वर्ड कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, केवल कम्युनिकेशन गैप था और हमने उसी को दूर करने की कोशिश की है। और जो मुख्यमंत्री का नाम है या कोई चेहरा है इसको हम लोग चुनाव नोटिफिकेशन होने से पहले इसको घोषित कर देंगे। मतलब उन्होंने टाइम ले लिया। आज के तारीख में जो बात हो रही थी कि इस 3 दिन के दौरे पे वो कुछ बड़ा फैसला लेंगे या कोई बड़ा निर्णय करवाएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। चूँकि आपको याद होगा कि शक्ति सिंह गोहिल का अभी कुछ दिन ही पहले बयान आया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी ही होगी आरजेडी को। तो आज के अपने 3 दिन के इस दौरे में उन्होंने इस बात पर कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया और कल तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ जो बैठक हुई है वो बस इसी बात पर ख़त्म हुई कि हम लोग सीटों पर चर्चा करेंगे, प्रारंभिक चर्चा करेंगे। वो 20 या 25 तारीख के बीच कोई दिन उसके लिए तय किया गया है। तो कहा जाए कि ये यात्रा बहुत निर्णायक नहीं हुई शक्ति सिंह गोहिल के लिए और महागठबंधन में जो दरार है उसको दूर करने के लिए। हाँ, हुआ ये कि एक सब पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात गोहिल के सामने रखी और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि वो अलग अलग सब पार्टियों से मिलेंगे, वैसा ही हुआ। सभी पार्टी अब अलग अलग मिली है। उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात दिल्ली में होगी और दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा अपनी दिल की बात, अपनी पार्टी की बात शक्ति सिंह गोहिल को बताएंगे और दूसरे चरण में ही इसका कुछ न कुछ आगे का रास्ता निकलेगा।
आज तेजस्वी यादव ने भी अपने जिला अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। उनके सारे जिला अध्यक्ष आज उनके साथ बैठे, पार्टी के सभी बड़े नेता उनके साथ थे। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि भाई हम एक बड़ी पार्टी है और हम अगर आप लोग साथ दीजिएगा, आपसी मतभेद अगर आप लोग अपनी दूर कर लेते हैं और पार्टी हित के लिए काम करते हैं तो इसका कोई कारण नहीं है कि आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार 2020 में बनने जा रही है। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि पार्टी के जितने बड़े लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी व्यक्तिगत टकराव को दूर करें और सारा ध्यान पार्टी हित की ओर दें। अगर सारे लोग ऊपर से नीचे तक जो पार्टी से जुड़े हुए हैं अगर पार्टी हित के बारे में सोचेंगे तो 2020 में हम नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बिहार में राजद के नेतृत्व में एक बड़ी सरकार बनेगी। इधर लोजपा संसदीय दल की भी आज बैठक हो रही है दिल्ली में। उसमें भी हालांकि कहा जा रहा है कि पार्टी संगठन पर बात होगी, बूथ कमेटी पर बात होगी, लेकिन चिराग पासवान अपने संसदीय दल के सदस्यों से ये जानना और समझना चाहेंगे कि अगर लोजपा किस हद तक आगे जा सकती है चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि आज रामविलास पासवान ने साफ किया कि वो चिराग के हर फैसले के साथ हैं। चिराग जो फैसला लेंगे पार्टी के लिए वही अंतिम फैसला है, इसमें कोई अगर मगर की कोई बात नहीं है। हालांकि एक राजनीतिक संदेश उन्होंने अपने बात में कही है कि नरेंद्र मोदी हमारे बड़े नेता हैं और उन्होंने गरीबों के विकास के लिए काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं। दोनों बात रामविलास पासवान ने आज कही है। अब संसदीय दल की बैठक में क्या बात होगी ये सामने निकल के आएगी। और इधर एनडीए के जो और दूसरे घटक दल हैं भाजपा और जदयू, इन दोनों की फंक्शनिंग अभी फिलहाल बहुत स्मूथ चल रही है। संगठन के स्तर पर ये दोनों पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है। वर्चुअल रैली ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो इस पर मंथन चल रहा है। तो इस दोनों पार्टियों का अभी पूरा ध्यान संवाद पर है और दूसरी पार्टियां अभी अपने गतिरोध को दूर करने में लगी हुई है। लेकिन अगर हम गोहिल के इस पूरे यात्रा को कंक्लूड करें तो ये कहा जाएगा कि उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं लगा। हम कह सकते हैं कि शक्ति सिंह गोहिल खाली हाथ दिल्ली लौट रहे हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह।